Hello everyone, I am Pankaj, your Beyond Exams instructor, and let's get started. So, up till now, we have completed our services section, about us section, our team section. Now it's time to move to the contact us section. इस सेक्शन को बनाने के लिए हम लोग और थोड़ा सा क्रिएटिव होंगे और थोड़ा सा W3 स्कूल्स के बाहर देखेंगे कि और क्या दुनिया में हो रखा है वेब डेव से रिलेटेड. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स फर्स्ट गो टू आवर प्रोजेक्ट एंड लेट्स सी कि कुछ कमिट्स तो नहीं है. It is very important to continuously push changes on GitLab. तो आई सी कि ये जो आर टीम के चेंजेस हैं, ये देखिए आइडिया पे, इंटेलिजेंट आइडिया पे यहाँ पे कमिट्स दिख जाते हैं. यू कैन ऑल्सो गो हैड एंड डू git diff index.html ऑन टर्मिनल. तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हो रखे हैं. तो टाइटल आर टीम से मीट द ब्रिलियंट टीम बिहाइंड बियॉन्ड एग्जाम्स लिखा था, ये वाला. तो ये पूरा चेंज जो है वही वाला है आई थिंक, आर टीम्स वाला. गेट स्टेटस गेट ऐड index.html. जस्ट अ सेकेंड, इसको डू नॉट शो कर देते हैं. गेट कमिट -m पर्सनलाइज्ड टीम्स सेक्शन है ना. गेट पुश ओरिजिन मास्टर. आई होप ये कमांड्स के लिए आप यूज टू हो गए होंगे. एंड जैसे ही हम लोग पुश करेंगे नेटलिफाई पे भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो आई होप आप नेटलिफाई का भी यूज़ कर रहे होंगे अच्छे से. लेट्स क्विकली मूव टू कॉन्टैक्ट अस सेक्शन. तो कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में क्या क्या होना चाहिए? एक तो आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस होना चाहिए. एंड समटाइम्स पीपल ऑल्सो ऐड अ गूगल मैप्स लोकेशन कि ये सर्विस आपको कहाँ पे अवेलेबल है या हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो वहाँ पे गूगल मैप्स की लोकेशन भी डाल देते हैं. लेट्स क्विकली सी कि ये चीज़ कैसे करेंगे. तो आई क्विकली सर्च हियर कॉन्टैक्ट अस फॉर्म या फिर कॉन्टैक्ट अस विद मैप, जो यहाँ पे सर्च किया हुआ है पहले से. और क्या लिखें? बूटस्ट्रैप अभी नहीं यूज़ करना है तो बूटस्ट्रैप हटा दे रहे हैं. एंड इसका हमें कोड चाहिए. तो गूगल सर्च आप क्या कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गूगल को जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ पे मांग लो. कॉन्टैक्ट अस फॉर्म चाहिए जिसमें मैप भी हो. बूटस्ट्रैप नहीं होना चाहिए तो माइनस साइन के साथ दे दिया. एंड उसका कोड चाहिए, ऐसा ना हो कि सिर्फ वेबसाइट दिखा दे, तो कोड लिख दिया. आई पर्सनली प्रेफर सर्चिंग इन द इमेजेस सेक्शन. सो यहाँ पे इमेजेस पे हम लोग गए तो बहुत सारे टाइप की इमेजेस मिल रही हैं. बहुत अच्छे फॉर्म्स नहीं लग रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे फॉर्म एक बार हटा के देखते हैं. व्हाट डू वी गेट नाउ? बेटर, थोड़ा सा बेटर यहाँ पे दिखा. एंड दिस वन एक्चुअली फील्स डिसेंट. तो इसको एक बार कोड देख लेते हैं इस वेबसाइट पे क्लिक करके. यू कैन ऑल्सो गो हैड एंड चूज समथिंग एल्स लाइक दिस वन, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा सर्च ज़रूर करो. अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज डिज़ाइन ऐसा ही डिज़ाइन मिलेगा, फ़ाइन. यहाँ पे लेफ्ट में मैप दिख जाएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म दिख जाएगा, विच इज़ ऑल राइट. डिटेल्स नहीं दे रहे हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म दे रहे हैं. एंड वाओ, इन्होंने भी कोड पेन यूज़ किया हुआ है, ग्रेट. तो एडिट ऑन कोड पेन क्लिक किया. तो कोड पेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स टू शेयर कोड्स आफ्टर गिटहब आई थिंक. फ्रंट एंड डेवलपर्स तो गिटहब पे नहीं, कोड पेन पे ही यूजुअली शेयर करते हैं. तो कोड पेन पे इसका लिंक देखा. लेट्स क्विकली चेक कि कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी तो नहीं यूज़ हो रही है. HTML में नहीं यूज़ हो रही है, CSS में भी नहीं यूज़ हो रही है, बट ये CSS प्री प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, SAS. तो SAS क्या होता है एक बार सर्च कर ले जल्दी से. SAS प्री प्रोसेसर, CSS विद सुपर पावर्स. तो ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, आर्किटेक्चर्स, लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं जो CSS को और इजी बना देती हैं आपके लिए, और इंटरेस्टिंग बना देती हैं, जिससे आप बहुत ईजिली बहुत कॉम्प्लेक्स UIs बना सको. तो SAS इज़ वन सच टूल. मोस्ट मच्योर, स्टेबल एंड पावरफुल प्रोफेशनल ग्रेड CSS एक्सटेंशन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. तो ग्रेट. हम लोग ने अभी तक कहा था कि जितने भी प्री प्रोसेसर्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो उनको मत यूज़ करो, बट यार अब अगर ये फॉर्म अच्छा लग रहा है तो वाई नॉट यूज़ इट, राइट. तो आज की वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे अगर कोई जैसे SAS प्री प्रोसेसर इन्होंने यूज़ किया हुआ है तो कैसे हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट में कोई प्री प्रोसेसर नहीं है. एक बार यहाँ पे कोड में भी देख लेते हैं. लिंक टैग या SRC टैग को यूज़ हुआ, ये तो आई फ्रेम है, नहीं यूज़ हुआ है, ग्रेट. तो दिस इज़ गुड इनफ. क्विकली गो हैड एक्सपोर्ट जिप. इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी लॉग्ड इन तो गिटहब से लॉग इन कर लीजिएगा. इफ़ यू हैव लॉग्ड इन तो सिंपली सेव द कॉन्टैक्ट फॉर्म
यहाँ पे फिर से दिखा दे रहे हैं एक्सपोर्ट जिप, तो इससे आपका कोड पूरा जिप फाइल में डाउनलोड हो जाता है। इसको खोला तो ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। इसमें एसआरसी में अगर आप जाएंगे और index.html को फायरफॉक्स में खोलेंगे तो ये खुल गया। थोड़ा सा भी यूआई ब्रोकन है, इसको अभी देख लेंगे कि क्यों ब्रोकन है, बट मेक सेंस, चल तो रहा है थोड़ा बहुत। ऑल राइट, मूविंग अहेड। तो इस कोड को जल्दी से इंटेलिजेंट आइडिया पे डाल देते हैं। दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आप डाल दो डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। लेट मी शो यू हाउ। इसको यहाँ से ड्रैग किया, इंटेलिजे पे गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड तरीका है कि आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, राइट क्लिक करके कॉपी, फिर जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है, मेरा प्रोजेक्ट वर्कस्पेस गिटलैब माई फर्स्ट वेबसाइट में है, आपका प्रोजेक्ट हो सकता है किसी और फोल्डर स्ट्रक्चर में हो, तो उस फोल्डर में चले जाओ आप अपने प्रोजेक्ट के और पेस्ट आइटम कर दो। विंडोज़ में सिर्फ पेस्ट नाम से जाना जाता है। अब अगर आइडिया में आप जाएंगे तो यू विल नोटिस कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का फोल्डर यहाँ पे आ गया है और इसके एसआरसी यहाँ पे दो फोल्डर स्ट्रक्चर्स हैं। हमेशा कोडपेन से जब भी आप डाउनलोड करेंगे जिप तो यही फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। कुछ तो हो गया ये, ठीक है। हमेशा ये सेम फोल्डर स्ट्रक्चर दिखेगा। एसआरसी का एक फ़ोल्डर होगा, डिस्ट का एक फ़ोल्डर होगा, ठीक है। डिस्ट में आपको एज इट इज़ जो CSS है वो CSS मिल जाएगी, इवन दो यहाँ पे सास प्री प्रोसेसर यूज़ कर रहा था। ये देखिए सास प्री प्रोसेसर यूज़ कर रहा था। ये सब जो प्री प्रोसेसर्स हैं, HTML जो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट है, जो UI है, एट द एंड ऑफ द डे वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से ही बनता है। इसके ऊपर अगर कोई प्री प्रोसेसर लगा हुआ है या कोई फ्रेमवर्क लगा हुआ है, वो इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए तो काम इजी कर देता है, बट जब ब्राउज़र को समझना होता है तो ब्राउज़र वो ऐसे सास नहीं समझता है, ब्राउज़र CSS ही समझता है। तो एक जब भी सास या ऐसा कोई हम लोग टूल यूज़ करते हैं तो हम लोग के लिए वो ऐसे कोड लिखता है सास की तरह, डिफरेंट स्ट्रक्चर सिंटैक्स होता है उसका। बट जब ब्राउज़र को पढ़ना होता है उसके जस्ट पहले सास को वापस CSS में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे ब्राउज़र समझ सके, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे दो दिया हुआ है, एक डिस्ट और एसआरसी जो है वो रॉ सोर्स है जिसमें देखिए ये style.sass सास लिखा हुआ है, बट अगर आप डिस्ट में देखेंगे तो style.css लिखा हुआ है, राइट। तो डिस्ट में आपको रॉ फाइल्स मिल जाती हैं HTML, CSS, JS। एसआरसी में आपको वो प्रोसेस्ड फाइल मिलती है जैसे कि s.sass, ठीक है। तो हमारे लिए तो ईजी हो गया। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ईजिली स्टार्ट यूजिंग अदर टूल्स एज वेल। जैसे कि अगर सास का कोड है, नो इशूज़, आप कोड पेन से डाउनलोड करोगे तो CSS आ जाएगा। इन केस आपके पास ये डिस्ट नहीं अवेलेबल है, सिर्फ ये सास वाली फ़ाइल अवेलेबल है, तो जस्ट कॉपी दिस एंटायर सास फाइल, गो टू गूगल, सर्च SASS टू CSS, तो सास को CSS में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रहा पहला लिंक क्लिक करने पे, यहाँ पे पूरा सास का कोड पेस्ट किया, सास टू CSS में क्लिक किया, एरर आ गई, समथिंग इज़ नॉट राइट। एक बार फिर से देखते हैं, style.sass, ये है सिंटैक्स एकदम सही, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बट यहाँ पे ये आया नहीं, प्रॉब्ली देयर इज सम एरर, ठीक है। तो इसको प्लेन CSS फेल्ड एट stdn #FFFFF, तो कुछ तो इशू आ रहा है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे कि क्या दिक्कत है। मेरे ख्याल से कोई और चेक कर लेते हैं एक बार। ओह परफेक्ट, तो फर्स्ट लिंक से समहाउ नहीं चल रहा था, बट सेकंड कोड beautify.org के लिंक टाइप की तो चल गया। तो थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट। तो ये देखिए यहाँ पे आपने सास का कोड डाल दिया पूरा, एंड यहाँ पे आपका CSS आ गया पूरा, राइट। आप इसको कॉपी करो, एक नई फाइल बनाइए style.css और उसमें CSS का कोड डाल दीजिए, एंड यू विल नोटिस कि वो एग्जैक्टली ऐसा ही कोड दिखेगा। ये देखिए पेस्ट किया तो वही सेम कोड आ गया जो पहले से लिखा हुआ था। तो डिस्ट में जो ये कन्वर्जन हुआ है SASS से CSS में, वो वही सेम कन्वर्जन अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप गूगल पे कर सकते हैं। एनीवे, लेट्स क्विकली गो अहेड एंड सी कि index.html चल रहा है कि नहीं। फायरफॉक्स पे खोला, सुपर्ब, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड, राइट। तो इसको ऐड कर देते हैं अपने कोड में।
कैसे करेंगे? यहाँ से HTML का कोड लिया, बॉडी के अंदर जो होता है, राइट, इसको अपने index.html सबसे नीचे, अगेन सेम थिंग, ये देखिए कॉन्टैक्ट अस वाला पैरेलेक्स है, ये हमारा कॉन्टैक्ट अस वाला पैरेलेक्स है। इसके नीचे जो वाइट वाला सेक्शन है, जिस तरह हम लोग ने आर टीम को इसके अंदर डाल दिया था वाइट वाले सेक्शन के अंदर, उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। पैरेलेक्स डेमो ये जो लिखा है इसको हटा के, तो कोड में गए, कॉन्टैक्ट अस वाला पैरेलेक्स ये रहा, इसके नीचे ये रहा वाइट कलर, ये देखिए वाइट कलर वाला सेक्शन जहाँ पे पैरेलेक्स डेमो लिखा हुआ है, जो कि हमारे UI में भी हमें दिख रहा है। तो इसको पूरे को डिलीट कर देंगे, H3 और P टैग्स, देख लेते हैं डिलीट हुआ कि नहीं। येस, डिलीट हो गया। एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाला पूरा कोड डाल देंगे, कंटेनर ये आ रहा। लेट्स क्विकली सी कि वो चला क्या, चल तो गया, बट ये CSS यहाँ पे नहीं आई। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली CSS हम लोग ने अभी इम्पोर्ट नहीं किया। तो styles.css में चल लेते हैं, ये पूरी CSS है, इसको कॉपी किया। एक मिनट, वी ऑलवेज़ पहले भी बताया था कि ये जो यूनिवर्सल CSS होती है बॉडी और HTML की, इसको ना कॉपी किया करें, सो दैट बाद में दिक्कत ना आए। तो HTML और बॉडी वाला कोड ना कॉपी करें, बाकी CSS उससे डिस्टर्ब हो जाती है। हम लोग ने अपनी CSS खोली, विच इज़ राइट हियर। इसमें सबसे नीचे गए, यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट अस सेक्शन, हमेशा कमेंट करेंगे, और फिर ये कोड पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे गए, इसको रिफ़्रेश किया, तो एज़ यू कैन सी ये हमारे पास परफेक्टली आ गया, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। एक बार देख लेते हैं कुछ और इससे डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है। नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है कुछ, परफेक्ट। ये क्यों चेक कर रहे हैं? बिकॉज ये जो CSS है इसमें आप देखिए जो क्लासेस यूज़ हुई हैं, जैसे कि ये रहा मेरा CSS कंटेनर, या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म, या फिर टाइटल, ये बहुत ही कॉमन कीवर्ड्स हैं जो ऑलमोस्ट हर वेब पेज पे मिल ही जाते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी कि ऐसा तो नहीं कि ये कहीं और भी यूज़ हो रहा हो। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे क्लास टाइटल मिली हुई है, और यहाँ पे style.css में भी हम लोगों ने टाइटल क्लास ले रखी है, तो प्रॉब्ली #242424 हो गया ये, ऊपर वाला भी ये, बट हुआ नहीं, विच इज़ फाइन, ग्रेट यार। ये देखिए ये जो लाइन आई है एक्स्ट्रा, ये कॉन्टैक्टस पे भी आ गई, इवन दो यहाँ पे नहीं थी। वाई? एग्जैक्टली बिकॉज ये CSS शायद कहीं और के उठा ले रहा है। तो नो इशूज़, एज लॉन्ग एज इट डजंट ब्रेक, इट्स फाइन। तो JS का भी देख लेते हैं, कोई कोड जावास्क्रिप्ट में तो नहीं है? नहीं, जावास्क्रिप्ट में कोई कोड नहीं है। तो लेट्स क्विकली डिलीट दिस कॉन्टैक्ट फॉर्म, फालतू में पड़ा हुआ है अब तो, हम लोग ने अपने में तो इंटीग्रेट कर ही लिया है, डिलीट कर देते हैं इसको। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, आर सर्विसेज, अबाउट अस, आर टीम, कॉन्टैक्ट अस, वेरी नाइस। तो ये फॉर्म है, इसको भर के कोई भी गेट अ कॉल बैक कर सकता है, और जैसे ही गेट अ कॉल बैक कर रहे हैं, ये प्लीज़ एंटर ईमेल एड्रेस यहाँ पे भेज रहा है, यानी कोई वैलिडेशन भी लगा हुआ है। परफेक्ट, विदाउट इवन नोइंग हाउ टू बिल्ड फॉर्म एंड इंटीग्रेट मैप, हम लोग ने ये चीज़ कर दिया है। अभी कोड में भी देखेंगे कैसे हो रहा है, बट फर्स्ट लेट्स सी कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो ऊपर से देखते हैं, ये वाला सेक्शन तो रिस्पॉन्सिव है, इसको थोड़ा बेटर करने की ज़रूरत है, बाद में कर लेंगे। इसको भी बेटर करने की ज़रूरत है, बाद में कर लेंगे। आर टीम सही लग रहा है। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म तो रिस्पॉन्सिव नहीं है ना, बिकॉज ये देखिए ये ऐसे पूरा इतना बड़ा सा जा रहा है। तो इसकी वजह से देखिए दिक्कत ये भी होती है कि आप टॉप पे हैं, बट ये देखिए पूरा ये स्क्रॉल हो सकता है राइट में। वाई? बिकॉज ये नीचे वाला सेक्शन अजीब सा है ना, ये रिस्पॉन्सिव नहीं था। तो जब भी आप कोड कहीं से कॉपी करिए, उसको देख लीजिए कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। अगर नहीं है तो अवॉइड करिए, वरना आपको खुद उसको चेंज करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि इस पूरे से पेज को कैसे रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। अभी के लिए लेट्स क्विकली ट्राई एंड सी कि ये कोड कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, सो दैट हम लोग यहाँ पे लोकेशन, अपनी खुद की लोकेशन डाल सकें। ठीक है, कोड मेरा CSS में तो ज़रूरत नहीं है। ये रहा कॉन्टैक्ट अस का कोड मेरा। कंटेनर के अंदर इन्होंने डिव कंटेनर के अंदर एक और डिव डाली हुई है, कंटेनर एक और मैप क्लास दी हुई है इसको, ठीक है। और इसके अंदर ये आई फ्रेम डाला हुआ है। तो अगर आपको ना पता हो आई फ्रेम क्या होता है, क्विकली गूगल सर्च कर लीजिए, आई फ्रेम HTML, W3 स्कूल्स का वो आएगा, क्लिक कर लीजिए जस्ट टू रीड थ्रू इट। तो हियर इट सेज
HTML iframe tag specifies an inline frame and inline frame is used to embed another document within the current HTML document. Make sense? तो what it is saying is, आप इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा. तो जैसे अभी हमारी ये वेबसाइट है, ठीक है, इसमें वी वांट कि गूगल मैप्स की जो वेबसाइट है उसका कंटेंट एम्बेड हो जाए, राइट? तो आई फ्रेम इसीलिए यूज़ होता है कि थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट्स आप अपने खुद की वेबसाइट, अपने खुद के HTML डॉक्यूमेंट में एम्बेड कर सकें, जिस तरह ये गूगल मैप्स एम्बेड किया है हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारे HTML वेब पेज पे. और ये कैसे कर सकते हैं? तो क्विकली गूगल सर्च कर लीजिए, आई फ्रेम गूगल मैप्स एम्बेड, ऐसा कुछ अगर आप सर्च करेंगे तो शुरुआत में तो बहुत ही कठिन मिलेंगी, बट ये रहा कोड पेन का. देखिए जैसे ये है कोड, इसमें भी आप देखेंगे आई फ्रेम के अंदर ये एम्बेड किया हुआ है इन्होंने मैप्स. तो लेट्स क्विकली गो टू मैप्स, गूगल मैप्स पे जाइए और जो भी लोकेशन आपको एम्बेड करनी है वो डाल दीजिए. जैसे कि फॉर अस वी विल एम्बेड यूएनसेप्ट का लोकेशन, जो हमारे पिछले स्टार्टअप का इंक्यूबेटर था. अब इसको हम लोग को एम्बेड करना है. कैसे एम्बेड करें? शेयर पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एम्बेड अ मैप. एम्बेड अ मैप पे क्लिक किया, ये पूरा आई फ्रेम का कोड इसने दे दिया, बट पूरा आई फ्रेम का कोड आपको इसको कॉपी किया, फिर से दिखा दे रहे हैं. जो भी लोकेशन सर्च की उसको शेयर करिए, सेंडर लिंक के बजाय एम्बेड अ मैप पे क्लिक करिए, ये लोकेशन आ गई. कॉपी HTML में गए, आई फ्रेम के ऊपर पेस्ट कर दिया. अब जब पेस्ट कर रहे हैं तो देखिए इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने डाला हुआ है. तो व्हाट यू कैन डू इज़, इंस्टेड ऑफ पूरा कॉपी करने के, एक बार देख लेते हैं इसे सही आ रहा है. रिफ्रेश किया तो ये देखिए अजीब सा मैप आ गया, राइट? और अगर नीचे वाला हटा दें, बिकॉज ये 2 बार आ गया, हो सकता है इस वजह से अजीब आ रहा हो. अभी भी देखिए अजीब सा आ रहा है, राइट? तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा इन्होंने डाल रखी हैं चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ डाल रखी हैं इस टैग की, वो थोड़ा सा गड़बड़ डाल रखी हैं. दी ओनली रेलिवेंट प्रॉपर्टी दैट वी वांट टू यूज़ इज़ दिस SRC के अंदर जो भी कंटेंट है हमें वो ही चाहिए सिर्फ, बिकॉज यहीं पे आप देखिए ये गूगल मैप्स का पूरा एम्बेड हुआ है. बाकी सब तो प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक अलाउ फुल स्क्रीन, स्टाइल, विड्थ, हाइट एट्सेट्रा. तो ये पूरा HTML का कंटेंट हम लोग ने कॉपी किया, नीचे जो आई फ्रेम का SRC है उसके अंदर कर दिया पेस्ट, डन. और ऊपर वाले को हटा दिया. लेट्स सी इट डज इट वर्क. सुपर्ब. तो यहाँ पे यूएनसेप्ट हम लोग का आ गया, विच इज़ द हेड ऑफिस ऑफ माई प्रीवियस स्टार्टअप. वी आर ऑल्सो यूजिंग इट फॉर बियॉन्ड एग्जाम्स पर्पजेज एज वेल फॉर नाउ. दैट्स इट. तो इतना ईजीली आपने यहाँ पे मैप्स एम्बेड कर दिया. अगर ना समझ में आया हो तो यू कैन ऑल्सो आस्क इन क्वेश्चन, अभी फास्ट फॉरवर्ड करके समझा दिया है. द सेकेंड थिंग इज़, अगर आपको यहाँ पे कोई फील्ड मॉडिफाई करनी है तो इट इज़ सुपर ईजी. इट मस्ट बी ये डिव कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसके अंदर एक H1 टैग से कॉन्टैक्टर्स लिखा हुआ है, एक H2 टैग से वी आर हियर टू असिस्ट यू लिखा हुआ है. ये एक फॉर्म बनाया हुआ है इन्होंने. अगर आपने फॉर्म नहीं पढ़ा हुआ है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म पढ़ लीजिए. अब आगे आने वाले टाइम में फॉर्म आपको ये फॉर्म टैग यूज़ करना होता है, जिसके अंदर आप इनपुट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, ऐसे बहुत कुछ डाल सकते हैं, बटन डाल सकते हैं. अभी के लिए ये फॉर्म कहीं भी डेटा आपको सेंड नहीं करेगा. विल ऑल्सो डू अ स्मॉल वीडियो सीरीज़ जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे आप डेटा यहाँ से जब भी कोई गेट अ कॉल बैक करे तो डेटा आपके पास आ जाए. इसके लिए बैकएंड और APIs, रेस्टफुल APIs का हम लोग यूज़ करेंगे. डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में ये समझ जाएंगे, बट फॉर नाउ ये UI वाइज दिस इज़ कंप्लीट. ठीक है, तो दैट्स इट. हम लोग का ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे इसको रिस्पॉन्सिव बना पाए, जो कि अभी रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा नहीं है हमारे पूरे वेब पेज का. एंड ये आर टीम, ये कॉन्टैक्ट अस का तो बहुत ही घटिया है. Alright, that's it everyone. I hope you had a nice time, and this video series is almost coming to an end. So make sure you try to create your own personalized website for something you really are passionate about. Don't try to just copy and paste this beyond exam services. Try to build a website of your own for something you are passionate about. जैसे कि one of our students has made a website for her bakery, for her mom's bakery. Somebody has made a website for their college library. Someone has made a website of their startup. So try to decide ki what is that one thing whose website you would really want to create, and start building that. This video series is coming to an end. I want ki you have learnt enough to start building your own website. Start doing that. I would love to see what you are up to. Share
build in public and share your Netlify link on Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, anywhere you are active. Let's see what you guys come up with. Have a nice day. Goodbye. Jai Hind.